गुड मॉर्निंग, मृदुल प्रणाम सभी को मेरा आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग एक नए रुब्रिक्स को लेकर के आए हैं। और इस रुब्रिक्स में हम लोगों फिर वही मानसिक स्तर को देखेंगे। रोगों के व्यवहार से भी आपको नजर जो आ जाता है। मैं ज्यादातर उसी उन्हीं रुब्रिक्स पर ज्यादा ध्यान देने का कोशिश करता हूँ जो रोगी के व्यवहार से, उसके पर्सनैलिटी से आपको देखने में मिल जाए। क्योंकि वक्तव्य जो है सो बहुत बहुत समय में जो बोलता है वो छिपाता है या क्या करता है सही सही नहीं, लेकिन उसके व्यवहार से आपको काफी चीज का जानकारी हो जा सकता है। तो आइए हम लोग इस रूब्रिक को देते हैं, देखते हैं। इसका रूब्रिक का है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी और कुछ लोग होते हैं बड़ा डरपोक होते हैं, लेकिन ऑडेसिटी का अर्थ होता है ये साहसी, दुस्साहस, निर्भर होकर के कार्य करना। इनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, ये साहस काफी होता है। और सामाजिक या मर्यादा नियमों का कोई परवाह किए बिना जोखिम उठाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और ये लोग सकारात्मक दो भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि साहस करेंगे तो अच्छा काम भी कर सकते हैं, या साहस करेंगे तो बुरा भी काम कर सकते हैं। ऑडेसिटी जो वर्ड है वो ऑडेक्स से आया है। साहस, दुस्साहस और साहसी, निर्भीक, और ऑडेक्स वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से। और रिपर्टरी में ये आपको जो अर्थ है वो अत्यधिक साहसिक और दुस्साहस के भाव को दर्शाता है, जिसमें रोगी सामाजिक या नैतिक मर्यादाओं के प्रवाह किए बिना निर्भीक या चुनौतीपूर्ण आचरण करता है। केंट के रिपर्टरी में है, माइंड में है, माइंड चैप्टर में सिंथेसिस और कंप्लीट रिपर्टरी में है। लेकिन वहां पर इसमें आपको एक सब रुब्रिक्स भी मिलेगा आपको वहां पर, बोस्टिंग, डेयरिंग एंड रैशनेस। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज तब तक हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। और ऑडेसिटी को अहंकार से भी हम लोग तुलना कर सकते हैं। ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस, निर्भीक होकर काम करना, सीमा को लांघना। लेकिन एरोगेंस जो होता है, हॉटी जो होता है, वह शिष्टता का भाव होता है और दूसरे को नीचा समझता है। और इसका ऑडेसिटी का आत्मविश्वास, आवेग और साहस से जुड़ा हुआ होता है। और अहंकार का घमंड, हम और आत्म महत्व होता है। ये दिशा जो होता है बाहर की ओर क्रिया जोखिम उठाता है। और एरोगेंस जो होता है तो वह भीतर का दृष्टिकोण है, माने कि ये आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है, इसका इनवर्ड एक्सप्रेशन होता है। और दूसरों के दृष्टि में स्थिति की अनुशंसा, अनुसार प्रशंसा या निंदा, है ना। ये आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको किसी नुकसान पहुंचाए, स्थिति जैसा है उसी हिसाब से करता है। लेकिन एरोगेंस जो होते हैं प्राय अप्रिय होते हैं, विरोधी होते हैं और उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऑडेसिटी साहसी हो सकता है लेकिन अहंकारी नहीं होता है। संकट में कूद करके किसी को भी बचा सकता है। इसके विपरीत अहंकार हो सकता है लेकिन साहसिक नहीं होता है, गर्व से भरा हुआ होता है। आ, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष क्या है? साहस करने, पहल करने की प्रवृत्ति होती है। अन्याय के खिलाफ बोलने का हौसला होता है। रचनात्मक जोखिम उठाने का होता है। नकारात्मक पक्ष अगर देखेंगे तो परिणाम की परवाह नहीं करता है। बेवजह अधिकार और कानून को चुनौती देता है और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होता है। तो एक कह सकते हैं कि ये कोई आदमी पानी में डूब रहा है तो ये आदमी बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद सकता है। और अगर इसका नकारात्मक रूप से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपको नक्सलाइट या इस सब के में जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका जो पॉसिबल जो आंतरिक कारण होता है, इच्छा शक्ति की अति स्वीकृत, इच्छा शक्ति बहुत एक्टिव होता है। और भय के प्राकृतिक नियंत्रण का अभाव होता है। अत्यधिक आत्मनिर्भर विश्वास और वास्तविक भावनात्मक होता है। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से तीव्र अवस्था में बुखार या डेलेरियम में जोखिम भरे काम करता है, बुखार में। और देखभाल करने वाले को चुनौती देता है। और दीर्घकालीन क्रॉनिक डिजीज में लंबे समय से साहसी और उदंड व्यवहार करेगा। मौनिक मैनिक अवस्था में कुछ व्यक्तित्व विकार होगा। और नशे में या दवा की उत्पन्न करेगा।
रूब्रिक्स का जब चयन करना होता है तो हम लोग ये भाव को देखना चाहिए कि निर्भीक है, जोखिम लेने वाला है, सामाजिक या नैतिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए, तब यह रूब्रिक्स उपयुक्त होता है। इसके जो प्रमुख रोगी हैं वह दवाई जो है सो बेलाडोना, जो कि बुखार में, फीवर के कंडीशन में, डेलेरियम और आवेगी निर्भीकता होती है। वेट्रामेल में साहस के साथ घमंडी और धार्मिक भाव होता है। हाइथामस में अश्लीलता की ओर जैसे रेप करने के लिए उत्तेजित हो सकता है। स्ट्रेमोनियम बिना डर के आक्रामक दुस्साहस करता है। सल्फर में बौद्धिक साहस होता है, बेझिझक अपनी राय को देता है। और रोगी की अभिव्यक्ति वाणी की जो पहचान होती है, व्यवहार जो है खुलेआम अधिकार को चुनौती देता है। सामाजिक मर्यादा तोड़ना, बोलने की पारी के पहले बोलना, ध्यान खींचने वाला पहनावा होता है, और बिना डर के जोखिम उठाता है, और प्राधिकरण के सामने नजदीक जाकर के खड़ा होता है। इसका अब जो आवाज है, जो होगा देखा जाएगा। नियम किसे मानने हैं? मैं डॉक्टर को साफ कह दिया है कि वह गलत है, देखते हैं क्या होता है अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो क्रॉस रेफरेंस में मैंने आपको बताया था। हॉट हॉटीनेस हॉटीनेस के साथ में क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे साहस, हॉटीनेस होता है आपको गर्व केंद्रित होता है, और ऑडेसिटी जो होता है तो जोखिम केंद्रित होता है। तो हॉटीनेस में उसको अभिमान ज्यादा होगा, और ऑडेसिटी में जोखिम केंद्रित होगा। सेमलेसनेस, ये जो साहसी कार्य में इसको कई में जो है ऑडेसिटी जो होता है, कई साहस शामिल होता है, और ये इसमें जोखिम का भाव नहीं होता है। सेमलेसनेस अलग रूब्रिक से आपको इसमें कई बार साहसी कार्य करने में शामिल होता है, और इसमें अंतर क्या है? ऑडेसिटी के साथ में जोखिम का भाव आवश्यक नहीं है। डेयरिंग है ना, साहस करना, कई बार समानार्थी होता है। डेयरिंग डेयरिंग जो है तो नाकद तो हो सकता है, और ऑडेसिटी में नियम तोड़ने की प्रवृत्ति हो सकता है। यानी कि डेयरिंग जो होगा साहस करेगा लेकिन नियम के अनुकूल करेगा, ऑडेसिटी नियम तोड़ने के कार्य करेगा। रैशनेस, ये आवेगशील होगा, जोखिम लेने की में समानता है। रैशनेस में सामाजिक साहसिकता की जरूरत नहीं होती है। इम्प्रूडेंस है ना, अनादर के साथ साहस करना, और ऑडेसिटी में कोई जरूरी नहीं है कि वह अनादर करता है। करेज करेज रूब्रिक्स ऑडेसिटी का सकारात्मक रूप है, और ऑडेसिटी तटस्थ या नकारात्मक भी हो सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ऑडेसिटी को तब चुने जब रोगी निर्भीक, जोखिम लेने वाला और नियम प्राधिकरण की परवाह न करने वाला हो, चाहे वह भाव सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये यह एरोगेंस से अलग है, जो श्रेष्ठता के भाव पर आधारित होता है। तो साथियों, ये एक रूब्रिक्स है जो कि आपको क्लिनिक में भी देखने को मिलेगा। आप इसका अध्ययन करके आप बहुत अच्छे से अपने रोगी के लिए औषधि का टोटलिटी को चयन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन हम लोग ये समाप्त करते हैं, और हम लोग फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, और थैंक यू वेरी मच।